गुड मॉर्निंग बाबू लोग, कैसे हैं आप सब। मैं स्टूडेंट से स्वागत करता हूं आप सभी का मैजिक माइंड स्टडी माइंड्स में एक बार फिर से एक नई एनालिसिस वीडियो के साथ, जिसका नाम है सास यानी SAS स्टडी एनालिसिस सीरीज। तो देखिए, मैंने अपने पहले वीडियो में बता चुका था कि जो है प्योर नॉलेज लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो है कि मैं सिलेबस से हट के भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने पर काम कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए छोटे मिनटों में अगर ज्ञान देना है तो उसके लिए मैंने अलग सीरीज़ बनाई है जिसका नाम है STKS, ये शॉर्ट टाइम नॉलेज सीरीज़। तो अगर देखिए, जरूरी थोड़ा है कि हर नॉलेज छोटे ही टॉपिक में हो जाए, कुछ कुछ टॉपिक जो है बड़े भी हो सकते हैं। तो बड़े टॉपिकों के लिए मैंने ये नई सीरीज़ बनाई जिसका नाम है स्टडी एनालिसिस सीरीज सास। तो जो है आज मैं इसी उपलक्ष्य में जो है पहला वीडियो जो है गंगा नदी पे बनाने वाला हूँ। गंगा नदी को ही मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये जियोग्राफी का बहुत ही मेन टॉपिक है और इसे हम लोग को जानना भी चाहिए कि गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है, किधर को होकर जाती है और ये कहाँ कहाँ अपने मार्ग में जो है किन किन नदियों को लेकर चलती है। तो चलिए स्टार्ट से हम लोग इसको शुरू से समझते हैं। तो देखिए, पचलत्ता लोगों की तो कमी है नहीं। तन्नी सी कहियाँ सुन लेंगे, मुंह बाके दाँत चियार देंगे आके, गंगा नदी गंगोत्री नदी से निकलती है, ले 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 घुइयाँ निकलती है गंगोत्री नदी से। गंगोत्री नदी से कुछ और नदी निकलती है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, असल में जो गंगा नदी है ये यहाँ पे भारत का मैंने यहाँ नक्शा बनाया है। तो भारतीय सनातन संस्कृति में शायद ही ऐसी कोई नदी होगी जिसे गंगा जितना पवित्र माना जाता है। गंगा नदी में डुबकी लगाने मात्र से ही लोग यही सोचते हैं कि उनके पाप धुल गए। हालांकि वो बात अलग है कि पाप धोने तो निकले हैं सब, लेकिन कुछ करने वाले हैं नहीं। सब डुबकियाँ लगा लगा के बोझ बढ़ा रहे हैं गंगा जी का, और अपना काम तो कुछ करना नहीं है। तो वो बात तो अलग है। तो गंगा नदी इतनी पवित्र है, और अगर इनफैक्ट ये बताएं, गंगा नदी इतनी पवित्र मानी जाती है कि विदेशों में भी कई सारी ऐसी नदियां हैं जिसे वहाँ की गंगा कहा जाता है। जैसे लंदन में एक नदी है टेम्स नदी, उसे लंदन की गंगा कहा जाता है। इटली की एक नदी है जिसे कहते हैं पो नदी, उसे इटली की गंगा कहा जाता है। आप बताइए, इतनी पवित्र गंगा है, मतलब गंगा क्या उपाधि दिया जा रहा है वहाँ की विदेशों की नदियों को। तो देख लीजिए गंगा कितनी पवित्र है। गंगा को भारतीय सनातन संस्कृति में जो है माँ का दर्जा मिला हुआ है, गंगा माता। तो देखिए, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, समझने लायक हो जाता है। तो देखिए, इसको समझिए, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, बड़ा मज़ा आएगा इसमें समझेंगे तो देखिए, भारत का ये जो नक्शा है इसमें अगर देखा जाए तो गंगा नदी जो है यहाँ उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड से निकलते हुए ये है पूरा अपना एक ड्रेनेज एरिया बनाती है। ड्रेनेज एरिया मतलब क्या होता है बाबू, यानी मतलब होता है अपवाह क्षेत्र। इसको हम लोग बेसिन भी कहते हैं। तो गंगा नदी बेसिन, तो ये जो है अपवाह क्षेत्र होता है क्या। तो देखिए, कोई भी नदी अगर है, वो जिस जिस इलाके से गुजर रही है, ठीक है, वो जिस जिस इलाके से गुजर रही है और उसमें जो जो नदियाँ आके मिल रही हैं उस मेन नदी में, तो उस पूरे अगर हम एरिया को मिला दें तो उसे ही हम लोग कहते हैं ड्रेनेज एरिया या अपवाह तंत्र, और बेसिन भी कह सकते हैं। तो यही कहते हैं, ठीक है, हिंदी में अपवाह तंत्र कहते हैं, इंग्लिश में ड्रेनेज एरिया कहते हैं। तो गंगा नदी का जो ड्रेनेज एरिया है ये हमारे भारत का सबसे बड़ा ड्रेनेज एरिया है। अगर देखा जाए तो अगर भारत का जो क्षेत्रफल अगर 100% मान लेते हैं तो उसमें से जो है 24% क्षेत्रफल जो है एरिया जो है गंगा नदी ड्रेनेज कवर करती है। ये बात देख लीजिए। और गंगा नदी का अगर ये ड्रेनेज एरिया बात किया जाए कि कितना बड़ा है, तो 8,61,452 किलोमीटर स्क्वायर का ये पूरा ड्रेनेज एरिया भारत में हमारा फैला हुआ है। कई सारे नदियों का इसमें मेल मिलाप होता है और ये ऐसे आगे चलती है। तो देखिए, गंगा नदी जो है ये डायरेक्ट नहीं बनती है। असल में गंगा नदी दो नदियों के संगम से बनती है। तो पहले देख लीजिए आखिर में ये गंगा नदी है कहाँ कहाँ से। तो गंगा नदी जो है ये भारत के जो है कुल 11 राज्यों से होकर गुजरती है। हालांकि उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो कि दिल्ली है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ उत्तराखंड से होते हुए ये यहाँ पे जो है ये आएंगे, ये आते हैं और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए जो है बांग्लादेश में जा घुसती है गंगा नदी। बांग्लादेश देखिए यहाँ पे है, ये वाला जो एरिया है ये बांग्लादेश है। ठीक है, और बाकी ये वाला जो है भारत का एरिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो है ये भारत का, ये गंगा नदी का ड्रेनेज एरिया है। ये भारत की बात हो रही है। ठीक है, तो इस भारत के इस ड्रेनेज एरिया में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो देखिए उत्तराखंड तो ये करेगा, सट के सटले जाता है उसके अंदर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सट के आएंगे नीचे वहाँ तो दिल्ली आ जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश है। फिर उसके आएंगे तो राजस्थान आ जाएगा, फिर इधर आ जाएंगे तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, उत्तर प्रदेश तो बीच में खपर खैली है। बगल में आएंगे छत्तीसगढ़, फिर आएगा झारखंड, उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार आएगा, फिर आएगा पश्चिम बंगाल। तो ये कुल 11 हो गए। तो इसी से होके गंगा नदी जो है बांग्लादेश में फिर घुसती है, और गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर गंगा नदी बनती कैसे है। चलिए तो देखिए कैसे बनती है। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, गंगा नदी जो है बनती है वो बनती है दो नदियों के संगम से। वो कौन कौन सी नदी है, एक भागीरथी नदी है और एक अलकनंदा नदी है। भागीरथी नदी
को कई लोग गंगा ही नदी बोलते हैं, क्योंकि भागीरथी जो है एक ऋषि थे जो कि उस समय बहुत पुराने समय में जो ऋषि मुनियों का काल था, यही कौन सा तो काल था यार, ये त्रेता युग वगैरह जो था, उसमें जो है उन्होंने गंगा जी को अवतरित कराया था धरती पर। तो जो है शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया था, इसलिए कि बहुत उनका वेग तेज था। तो अगर वो धरती पे आती तो प्रलय आ जाता, बाढ़ आ जाता, पूरा सब धरती डूब जाता। तो उन्होंने अपनी जटाओं में धारण किया था गंगा माँ को। तो भागीरथी जी जो है उनको गंगा नदी को लेके आए थे, तो इन्हीं से उनका नाम जो है भागीरथी पड़ा। तो कई लोग जो है भागीरथी को ही गंगा नदी बोलते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, भागीरथी एक अलग नदी है। तो देखिए, उत्तराखंड में ही दो ठो हिमानी पाई जाती हैं। देखिए, हिमानियाँ तो बहुत सारी, हिमानी क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। हिमानी को इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ़ के ऐसे बड़े बड़े पहाड़, क्या चीज़? बर्फ़ के ऐसे बड़े बड़े पहाड़ जिसमें से पानी जो है रिस रिस के निकलता है, ठीक है। और वो जो पानी रिस रिस के निकलता है वो एक धारा के रूप में जन्म ले लेता है, एक करंट के रूप में जन्म ले लेता है, जिससे कि नदी का निर्माण होता है। तो यही जहाँ से निकलते हैं बर्फ़ की उस सिल्ला में से, उसे हम लोग हिमानी कहते हैं या ग्लेशियर कहते हैं इंग्लिश में। तो ये भी जो है जानने वाला चीज़ था। तो देखिए, उत्तराखंड में दो ऐसे हिमानी हैं जहाँ से ये दोनों नदियाँ निकलती हैं। पहली हिमानी है गंगोत्री हिमानी, जिसका नाम बहुत गूंज के आप लोगों ने सुना होगा, गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर। और दूसरी एक हिमानी है संतोपथ हिमानी, दोनों ही उत्तराखंड में है, संतोपथ हिमानी, ठीक है। एक है गंगोत्री हिमानी, एक संतोपथ हिमानी। तो कई लोग यही यही गड़बड़ाते हैं, गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी निकल के चल गई बांग्लादेश में, डूब गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गंगोत्री हिमानी से जो नदी निकलती है वो निकलती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। और संतोपथ हिमानी से जो नदी निकलती है, ग्लेशियर से जो नदी निकलती है, वो निकलती है अलकनंदा नदी। और ये नदी देखिए, अलकनंदा नदी और भागीरथी जहाँ मिलते हैं, फिर इन दोनों के मिलने के बाद जो नदी आगे बढ़ के बन के जाती है, उसे हम लोग कहते हैं गंगा नदी, ठीक है। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अब ये दोनों नदियों के मिलने से जो नदी बन गई वो गंगा नदी है। लेकिन देखिए, अलकनंदा नदी जो है, ये वाली संतोपत वाली, ये जो है चार नदियों के मेल मिलाप से बनती है। कौन कौन सी नदी? तो देखिए, सबसे ऊपर एक नदी होती है, इसको कहते हैं धौली गंगा, ये वाली जो है धौली गंगा है। फिर उसके नीचे एक नदी आएगी, इसके ये जो नदी है ये नंदाकिनी नदी है, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी, ठीक है, ये वाला। फिर उसके नीचे आएंगे तो एक नदी और मिलेगी इसमें, इसका नाम है पिंडार नदी, पिंडार नदी। फिर एक नीचे आएंगे तो एक नदी और मिलेगी, इसका नदी ये इधर से मिलती है, तो इसका नाम है मंदाकिनी। ये देखिए, ये नंदाकिनी था और ये मंदाकिनी है, ये मंदाकिनी नदी है। यानी अलकनंदा में ये चार अलग नदियां और मिलती है। तो यही चार नदियों के मेल पे जहाँ ये मिल रही है, देखिए ये पॉइंट पे इन चार नदियों को एक प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं को हम लोग प्रयाग कहते हैं। तो कौन कौन सा प्रयाग है, प्रयाग भी जान लेते हैं। देखिए, जहाँ अलकनंदा नदी में ही सब चारों नदियाँ मिल रही हैं, तो अलकनंदा नदी तो उसके लिए मेन हो गई। और बाकी जो उसकी सहायक सहायक नदियाँ क्या होती हैं, जो मेन नदी में आके मिल जाती हैं, तो उन्हें हम सहायक नदी कहते हैं, और इनकी लंबाई जो है छोटी होती है। तो देखिए, सबसे पहले सहायक नदी अलकनंदा नदी की जो है वो है धौली गंगा। धौली गंगा जहाँ आके मिलती है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे कौन सा प्रयाग है, तो उसे हम लोग विष्णु प्रयाग कहते हैं, विष्णु प्रयाग। अब देखिए, बारी आई नंदाकिनी नदी की। नंदाकिनी नदी जिस पॉइंट पे आके मिलती है उसे हम लोग कहते हैं नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। पिंडार नदी, अब उसके नीचे पिंडार नदी है, देखिए पिंडार नदी जिस पॉइंट पे आके मिलती है उसे हम लोग कौन सा प्रयाग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। उसके बाद मंदाकिनी नदी की बातें आती है, तो मंदाकिनी नदी जहाँ आके मिलती है जिस पॉइंट पे, उसे हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और जहाँ पर ये अलकनंदा और भागीरथी मिल के गंगा नदी का निर्माण करती हैं, तो जहाँ ये मिल जाती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग। और देखिए, यही पांच प्रयाग हो, कौन कौन सा? विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और देव प्रयाग। इन पांचों प्रयागों को मिलाकर हम लोग कहते हैं पंच प्रयाग। और यही पंच प्रयाग में नहाने की बहुत ही मान्यता है हमारे भारत में। लोग दूर दूर से इस पंच प्रयाग में नहाने को जाते हैं और नहा के जो है अपने आप को शुद्धि प्राप्त करते हैं। तो ये बात तो है। तो पंच प्रयाग तो देख लीजिए गंगा नदी कैसे बन रही है। अब उसके बाद देखिए, अब गंगा नदी का निर्माण यहाँ हो चुका है, तो अब जो है यहाँ से अभी ये मैदानी भाग में जाना स्टार्ट करेगी। अभी तो ये पर्वतों पहाड़ों से होकर गड्ढा गढ़ा में यही में कूद काद रही थी, अब जो है ये मैदानी इलाके में जाती हैं। तो भारत का जो पूरा उत्तर पूर्वी वाला एरिया है उसको कवर करते हुए आगे प्लेनों में जाती हैं, मैदानों में घुसती हैं और पूरा बहाते हुए जो है
आगे तक जाती हैं और इसके साइड साइड में जो है कई सारी मतलब शहर भी बसे हुए हैं, ऐसे करके पूरा जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले ये हरिद्वार में जाती हैं, हरिद्वार, उत्तराखंड में ही हरिद्वार है, तो हरिद्वार में जाती हैं गंगा नदी, उसके बाद वो है फिर मैदानी इलाके में जाएंगी। तो अभी तो ये उत्तराखंड का ही चल रहा था, अब ये उत्तर प्रदेश में जो है घुस जाएंगी, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, तो उसमें एक नदी यहाँ से आके मिलती है, ये भी जो है उत्तराखंड से ही निकलती है, उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से, यमुनोत्री हिमानी ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, यमुना नदी। यमुना नदी जो है आके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिलती है, ठीक है, जिसे हम लोग संगम कहते हैं, नदियों का संगम। हालांकि सरस्वती नदी भी मिलती है, लेकिन सरस्वती अब जो है विलुप्त हो चुकी है, उनका कोई अब शेष कुछ नहीं बचा है, वो एक छोटे से पानी के रूप में बस बच गए, तो अब वो इसमें दिखता नहीं है। तो यमुनोत्री हिमानी से जो है यमुना नदी निकल के यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिलती है, जिसे हम लोग उनका संगम कहते हैं। तो ये भी बहुत पवित्र माना जाता है, इसमें जो है कि वो क्या उसका नाम है, कुंभ का मेला लगता है, कुंभ के मेले के लिए लोग यहाँ बहुत लाखों की तादाद में भीड़ लगाते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, तो वही कारण है। तो अब देखिए, ये यमुना नदी जो है, ये भी तीन नदियों के संगम से बनी है, और तीन नदियों के संगम से कह रहे हैं, हाँ, इसकी भी तीन सहायक नदियाँ, सॉरी सहायक नदियाँ बोलना चाहिए, बनी नहीं है, सहायक नदियाँ। तो ये यमुना नदी जो है गंगा नदी में मिली, और यमुना नदी में भी तीन नदियाँ आके मिलती हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो कौन कौन सी है, तो देखिए, ये तीनों नदियाँ इधर ही से मिलती हैं, इसके बगल से ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो ये है चंबल, बेतवा और केन नदी। ये तीनों नदियाँ यमुना में मिलती है, और यमुना नदी जाके गंगा जी में मिल जाती है। चंबल, बेतवा, केन, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये मध्य प्रदेश से निकलती है और ये आके यमुना नदी में मिलती है, और यमुना नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है। और फिर जो है गंगा नदी अपना आगे मैदान में बढ़ते हुए जो है बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती हैं, पश्चिम बंगाल से फिर उसके बाद जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश से होते हुए ये जो है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल जो हिंद महासागर में है, हाँ, वहाँ पे जाके ये है दुनिया का जो है सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब ये डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा एक ऐसा स्थलाकृति है, एक ऐसा ट्रोपोग्राफिक एरिया है, एक स्थल की आकृति है, मतलब एक ज़मीन का बनावट है। इसमें होता क्या है कि नदियों द्वारा लाए गए जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो कूड़ा कचरा, वही भक्टाइल, यही सब जो होता है, इसको किनारों पे मतलब चिपका दिया जाता है। क्योंकि देखिए, जब नदी ऊपर से निकल रही होती है तो उनमें वेग बहुत ज़्यादा होता है, वेलोसिटी उसकी बहुत हाई होती है, लेकिन धीरे धीरे आएंगे तो लूसुर लूसुर करत करत अस्कतिया आ जाएंगे, धीरे धीरे मेल मेल के अस्कतिया आ जाएंगे। तो अस्कत अस्कत के मल्ले जो है कि नदियाँ जो है आखिरी में जा लुढ़क जाती हैं, तो बुढ़ा जाती हैं वो सब। तो आखिरी में जाके इसी से लुल हो जाएंगे, तो जाके वही ठन लटक जाएंगी। तो जो कचड़ा वचड़ा बहा के ले आने वही ठन सटा देंगे, सब लो भैया तुम अपना चूसो किनारे पे। तो ये किनारे पे जब सट जाते हैं तो वो एक स्थलाकृति त्रिभुजाकार में बन जाएगी। ऐसे देखिए क्या ना बना है, देखिए त्रिभुजाकार में ऐसे आकृति बन जाएंगी, तो इसे ही हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा का निर्माण जो है, ये गंगा नदी सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। तो ये जो सुंदरवन डेल्टा है, ये सबसे आखिरी में बनाती है गंगा नदी, बांग्लादेश के मुहाने पर, जो कि बंगाल की खाड़ी में बनता है। और इसी के साथ जो है गंगा नदी अपना ये पूरा जो है तंत्र को जो है बनाए रखती है, और ये प्रवाह चलता ही रहता है, और वहाँ से वो नदी निकलती रहती है। और गंगा नदी में जो है कि कई सारी डॉल्फिन्स वगैरह है, मछलियाँ कई सारी प्रजाति की मिलती हैं। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब के लिए एक मेन सोर्स हो जाता है पानी का। बिहार, एक एक क्वेश्चन इससे और भी बन सकता है कि कौन, मतलब गंगा नदी कौन से राज्य को जो है बीचों बीच से काट के निकलती है। तो आप लोग अगर मैप है इंडिया का तो देखिएगा, उसमें जो है बिहार जो है उसको गंगा नदी एकदम गंगा नदी जो है बिहार को एकदम बीचों बीच से काट के निकलती है, ठीक है। तो बिहार को जो है बीचों बीच से काट के गंगा नदी निकलती है, और जाके पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, हिंद महासागर में गिर जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि गंगा नदी जो है वो अकेली नदी नहीं है जो गंगोत्री हिमालय से निकलती है, ये दो नदियों के संगम से मिलकर बनती है, और इसमें देखिए कई सारे प्रयाग भी आते हैं, और ये किन किन राज्यों से होकर जो है बंगाल की खाड़ी में जाती है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए, असल में जो है कई सारी और नदियाँ भी मिलती हैं, छपरा, ये छपरा में, कन्नौज में, और
पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज में कई जगह पे नदियाँ जो है और अलग जगह से निकल के मिलती है, जो कि सहायक नदियाँ ही हैं गंगा नदी की। हालांकि मेन नदी जो है वो गंगा नदी ही है, इसीलिए गंगा नदी के नाम पर ही हर चीज़ हम लोग बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत ही समझ में अच्छे से आया होगा इसके बारे में, और आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि गंगा नदी जो है वो एक नदी से मिलकर नहीं बनती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक का नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट, सबा खैर एंड टेक केयर।